अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह नाज़रीन, मिली डाइजेस्ट की पेशकश खबरनामा में आपका इस्तकबाल है। मैं आपका मेज़बान मुबारक उमरी। खबरों को जानने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। खबरों को बर वक्त जानने के लिए बेल आइकन भी प्रेस करें और दूसरों के साथ शेयर करें। अब रुख करते हैं आज की खबरों की तरफ। कर्नाटक असेंबली के लिए साल 2023 में होने वाले असेंबली इलेक्शन की तैयारियों के तौर पर रियासती इलेक्शन हुकाम ने कार्रवाई का ऐलान करने के साथ ही तमाम हलकों की वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट भी जारी किया है। जिसका जायजा लिया जाए तो इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि लाखों की तादाद में जहां वोटर लिस्टों में नए नामों का इजाफा हुआ है, वहीं लाखों की तादाद में वोटर लिस्टों से नाम हटाए भी गए हैं। रियासत के वो 66 असेंबली हलके जहां मुस्लिम वोटरों की तादाद 40,000 से ज्यादा है और वो 78 असेंबली हलके जहां मुस्लिम वोटरों की तादाद 25,000 से ज्यादा है, उनको निशाना बनाकर उन हलकों से वोटरों की तादाद में कमी की गई है। सिर्फ बेंगलुरु शहर की ही बात करें तो शिवाजी नगर से तकरीबन 19,000 नाम, शांति नगर असेंबली में 20,000, हेब्बाल असेंबली से 14,000 वोटरों के नाम हज़फ हैं। पुलकेशी नगर से 21,000 नाम, सरोगना नगर असेंबली हलके से 15,000, चामराजपेट असेंबली हलके से 12,000। रियासत भर में वोटरों की तादाद 70 लाख से ज्यादा कम हो गई है, जिसके बारे में कौम के जिम्मेदारों को फिक्र करने की जरूरत है, क्योंकि हालात खुद ब खुद खराब नहीं होते। कभी कभी कौम के नाअहल लीडर्स भी इसके जिम्मेदार होते हैं। कर्नाटक के एक बीजेपी रुकने पार्लियामेंट ने यह कहते हुए तनाज़ा पैदा कर दिया है कि वो एक बस स्टैंड को मुनहदिम या गिरा देंगे क्योंकि वो मस्जिद जैसा नजर आता है। प्रताप सिम्हा जो मैसूरू कोडगु लोकसभा हल्के की नुमाइंदगी करते हैं, उन्होंने कहा कि वो खुद उस बस स्टैंड को बुलडोजर के जरिए मुनहदिम कर देंगे जो मैसूरू उडुपी सड़क पर मौजूद है। उन्होंने कहा कि मैंने उसे सोशल मीडिया पर देखा है। उस बस स्टैंड की 2 गुंबदें हैं, दरमियान में एक बड़ी और उसके बाजू 2 छोटी गुंबद है। ये मस्जिद ही है। मैंने इंजीनियर से कहा है कि 3-4 दिन का वक्त है, अगर ऐसा नहीं किया गया तो मैं खुद जेसीबी लाकर उसे मुनहदिम कर दूंगा। भटकल डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर की तरफ से जारी किए गए एक बयान के मुताबिक इंडियन नेवी के लेफ्टिनेंट कमांडर ने इत्तला दी है कि 19 नवंबर से 27 नवंबर तक नेत्रानी जजीरे पर इंडियन नेवल एयरक्राफ्ट से फायरिंग और फौजी मशक जारी रहेगी। इसलिए जजीरे पर या उसके आसपास माहीगिरी या अवाम के लिए आने जाने पर पाबंदी रहेगी। इसलिए नेत्रानी जजीरे के करीब माहीगिरी के अलावा चूंकि भटकल और अतराफ के नौजवान सियाहत और पिकनिक मनाने के लिए भी इस जजीरे का रुख करते हैं, इसलिए ताकीद की जाती है कि इस अरसे में ऐसा कोई प्रोग्राम ना बनाएं और जजीरे से दूर रहें। गोवा कांग्रेस के लीडरों ने अपने बयान में कहा कि बीजेपी में शामिल होने वाले पार्टी के 8 बागी लीडरान के खिलाफ नाअहली की अर्जी तैयार की जा रही है और उसे इसी हफ्ते दाखिल किया जाएगा। कांग्रेस रुकने असेंबली कार्लोस फेरेरा ने कहा कि हम कुछ अनासिर और चीजों की तलाश कर रहे थे, यही वजह है कि अर्जी दाखिल करने में ताखीर हो रही है। फेरेरा ने कहा कि कांग्रेस ये यकीनी करने के लिए जद्दोजहद करेगी कि इस तरह के बेउसूल दल बदल न हो। गोवा स्टेट कांग्रेस के साबिक सरबराह गुरेश चोडंकर के कदम के बारे में बोलते हुए कार्लोस फेरेरा ने कहा कि 2 अलग अलग कांग्रेस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने दबाव, फरेब या लालच की वजह से मजहब की तब्दीली को संगीन मामला करार दिया है। अदालत ने कहा कि यह न सिर्फ मजहबी आज़ादी के हक के खिलाफ है बल्कि इससे मुल्क की सलामती को भी खतरा है। अदालत ने मरकजी हुकूमत से गैर कानूनी तब्दीलियों के खिलाफ कानून के मुतालबे पर 22 नवंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा है। अगली समाअत 28 नवंबर को होगी। 23 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस M.R. शाह की सरबराही वाली बेंच ने एक नोटिस जारी करते हुए गलत तरीके से तब्दीली मजहब के खिलाफ सख्त कानून बनाने का मुतालबा किया था। दरख्वास्त गुजार अश्वनी उपाध्याय ने दबाव, लालच या धोखे से मजहब तब्दील करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। भारत की राजधानी दिल्ली के शाहदरा जिला के कृष्णा नगर इलाके में एक शख्स को फेसबुक अकाउंट के एक लिंक पर क्लिक करना काफी महंगा पड़ गया है। क्लिक करते ही उसके अकाउंट से एक साथ 1.25 लाख रुपए गायब हो गए हैं। जैसे ही उसके मोबाइल पर उन रुपयों के ट्रांजैक्शन का मैसेज आया, उसने फौरी बैंक में राबिता करके अकाउंट को बंद करवाया। बाद में इस मामले की इत्तला पुलिस को दी गई। मुतासिरा अवतार शर्मा की शिकायत पर साइबर थाने में फ्रॉड का मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस टेक्निकल सर्वेलेंस की मदद से मुलजिमीन की पहचान करने की कोशिश कर रही है।
श्रद्धा वाकर के कत्ल में अब नए इंकशाफात हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस से जुड़े जराये ने बताया कि श्रद्धा का कातिल लिव इन पार्टनर आफ्ताब पूनावाला क्राइम फिल्मों के साथ साथ वेब सीरीज भी देखता था। उसने कत्ल करने से पहले डेक्स्टर सीरीज को भी देखा था। दूसरी जानिब दिल्ली पुलिस आज सुबह आफ्ताब पूनावाला को लेकर जंगल में उस जगह पहुंची जहां उसने श्रद्धा के जिस्म के हिस्से फेंके थे। जराये से मालूम हुआ है कि दिल्ली पुलिस को जंगल से नमूने मिले ही पुलिस ने 10 नमूने जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भिजवाए हैं। तहकीकात में उनकी इंसानी बाकियात की तस्दीक की जाएगी। पुलिस का दावा है कि पूछगछ के दौरान आफ्ताब ने बताया था कि उसने श्रद्धा के जिस्म के 35 टुकड़े किए। उसके बाद उसे 18 दिनों में दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में फेंक दिया। आफ्ताब ने लाश के टुकड़ों को रखने के लिए फ्रिज भी खरीदा था। बीजेपी ने गुजरात असेंबली इलेक्शन के लिए अपने 12 उम्मीदवारों की चौथी फहरिस्त जारी की, जिसमें अल्पेश ठाकुर को राधनपुर की जगह साउथ गांधीनगर से मैदान में उतारा गया है। उम्मीदवारों के नामों को बीजेपी की सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ने 9 नवंबर को मंजूरी दी थी। बीजेपी ने पहली फहरिस्त में 160, दूसरी फहरिस्त में 6, तीसरी में 1 और चौथी में 12 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। इस तरह अब 179 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। गुजरात असेंबली की कुल 182 सीटों के लिए वोटिंग 2 मरहलों में 1 और 5 दिसंबर को होगी और वोटों की गिनती 8 दिसंबर को की जाएगी। मिजोरम में पत्थर की एक कान धंसने से 12 मजदूर फंस गए हैं। अब तक 8 की लाशें बरामद की जा चुकी हैं। 3 अफराद के बदन के टुकड़े बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि तमाम मजदूर बिहार के रहने वाले थे। SDRF, BSF और आसाम राइफल्स की टीमें मौके पर राहत और बचाव में मसरूफ हैं। अभी तक लाशों की शनाख्त मुमकिन नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि यह पत्थर की एक बड़ी कान है। अचानक हादसे की वजह से वहां मौजूद कारकुनों को भागने का मौका भी नहीं मिला। इत्तला मिलते ही आसपास के देहात के लोग पहुंच गए और फंसे हुए लोगों को निकालने की कोशिशें शुरू कर दी गईं। अपोजिशन पार्टियां पेट्रोल और डीजल को GST के दायरे में लाने का मुतालबा करती रही हैं। इस सिलसिले में मरकजी वजीर बराए पेट्रोलियम और कुदरती गैस हरदीप पुरी ने एक अहम बयान दिया है। कहा कि मरकजी हुकूमत पेट्रोल और डीजल को GST के दायरे में लाने को तैयार है, लेकिन इस पर रियासती हुकूमतों के मुत्तफिक होने का इम्कान कम है। हरदीप पुरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पेट्रोल और डीजल को GST के दायरे में लाने के लिए रियासती हुकूमतों की रजामंदी भी जरूरी है और अगर रियासतें इस सिमत में पेशकदमी करती हैं तो मरकज भी इसके लिए तैयार है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर तकसीम करो और हुकूमत करो की पॉलिसी अपनाकर हुकूमत चलाने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी को 70 बरसों के कामकाज का हिसाब मांगने के बजाय अपने 8 साल के दौरे हुकूमत का हिसाब मुल्क को देना चाहिए। खड़गे ने कहा कि आज तोड़ने वाला माहौल है और सच ये है कि बीजेपी मुल्क को तोड़ने का काम कर रही है, जबकि अपोजिशन अपने नौजवान लीडर राहुल गांधी की क़यादत में मुल्क को मुत्तहिद कर रही है। यही वजह है कि भारत जोड़ो यात्रा निकालकर मुल्क की एकजुहती की बात करती है। तेलंगाना में TRS अरकान असेंबली की खरीदो फरोख्त मामले में अहम मुल्जिम रामचंद्र भारती का करीबी दोस्त बताया जा रहा केरला का डॉक्टर फरार हो गया है। सनसनीखेज मामले की जांच कर रही SIT ने केरला में डॉक्टर की रिहाइश पर तलाशी ली, लेकिन वो नहीं मिला। इसके बाद SIT ने डॉक्टर की तलाश तेज कर दी है। इस सनसनीखेज मामले में गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान SIT ने जांच के तहत मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर छापामारी की। केरला, दिल्ली, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में कुछ मुश्तबह लोगों के ऑफिसेज और घरों पर छापेमारी की गई। गुज़िश्ता हफ्ते पुलिस के जरिए मुल्जिमीन से हासिल की गई जानकारी की बुनियाद पर हैदराबाद में भी छापामारी की गई थी। आज के खबरनामे में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये पेशकश पसंद आती है तो दूसरों के साथ शेयर करके हमारा हौसला बढ़ाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहें, आबाद रहें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि खबरें आप तक बर वक्त पहुँच सकें। मजीद अपडेट्स के लिए आप WhatsApp ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।